नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल करना है e टू द पावर 2x dx का। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, e टू द पावर 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ये आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 आता है। ठीक है, अब क्या, सॉरी, इंटू डी अपॉन dx इंटू 2x आएगा। ठीक है, तो 2x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर 2x। ठीक है, इस 2 को इसके डिवाइड में मिल दो, तो 1 अपॉन 2 d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 2x इक्वल e टू द पावर 2x। इसको क्या करें, अंदर कर लो, d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, 2x। और मैंने क्या कह रखा है, इसका उल्टा है, यानी कि जो आपका f डैश x आया है उसको जो यहाँ पे है ये इसका आपका सॉल्यूशन होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx इक्वल कितना हो जाएगा, ये आ गया, यानी कि e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस c। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रल करना है। दो तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे अभी। सबसे पहले इस वाले मेथड से जाएंगे, तो ax प्लस b की पावर 3, b की पावर 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू, यानी कि x टू द पावर n वाला लग रहा है, 3 ax प्लस b की पावर 2 आ जाएगा, n माइनस 1 लगेगा ना, तो d अपॉन dx इसके जगह पे क्या है वो देख लो, ax प्लस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3ax प्लस b, और इसका ये तो 0 हो जाएगा b का, तो ये आ गया आपका a, तो ये कितना आ गया 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिवाइड में भेज दो, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो गया d अपॉन dx ऑफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटू ax प्लस b अपॉन ये 3a यहाँ आएगा ना 3a, तो आगे चला जाएगा तो d अपॉन dx ऑफ 3 होगा, d अपॉन dx क्या आ जाएगा, का होल क्यूब अपॉन 3a। मतलब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रल करेंगे किसका, इंटीग्रल जब आप ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा। क्या आ जाएगा, ax प्लस b अपॉन 3a का यहाँ से होल क्यूब, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। क्या करेंगे, आप क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको खोल दो, तो ये हो गया a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx। ठीक है, इंटू dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ दो। ठीक है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब अलग अलग तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया इंटू dx प्लस b स्क्वायर को बाहर ही रख लो क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू dx प्लस 2ab भी कांस्टेंट है इंटू x इंटू dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसको हो गया a स्क्वायर ये हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन 3 प्लस, ठीक है, ये हो गया b स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 2ab एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आंसर, इस अगर आप ये भी करके आ रहे हैं तो भी इसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये और ये क्या है,
एक ही आंसर आएगा। क्या कर सकते हैं इसे, और आप 3ab से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तब जाके करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। यानी कि इससे किससे कर दूं, 3a से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 3a से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस 2ab x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है ही, प्लस c बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तब इसको खोल लेंगे, चाहो तो अगर आपने आंसर यहाँ पे भी छोड़ दिया तो गलत नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, आंसर यहाँ पे भी छोड़ दिया तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आंसर मिलाने के लिए क्वेश्चन करना है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin 2x माइनस 4 into the power sin 3x dx, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले अलग अलग करेंगे इसको, sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e to the power 3x dx, ठीक है। अब इसको 4 को आगे ले आएंगे और इसका हमें पता है क्या होता है, sin का क्या होता है, माइनस कोस 2x, x की जगह क्या है 2 है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली किससे डिवाइड कर दो, a यानी कि किससे कर दो 2 आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 4 आगे आ गया e to the power 3x, e to the power 3x है, डिवाइड में कौन आ जाएगा 3 प्लस c। समझ में आया। एक 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको निकाल याद रखना है। साइन ax का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, क्या आ जाएगा माइनस कोस ax अपॉन a प्लस c आ जाएगा, ठीक है। जब कोस का करेंगे, कोस ax dx जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोस से क्या होता है साइन आएगा, साइन ax अपॉन a प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ ax, इसकी पावर ऊपर है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e to the power ax अपॉन a प्लस c। अगर यहाँ b भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर यहाँ b भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ax प्लस b आ रहा है, x प्लस b अगर आ रहा है तो भी आंसर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसे क्या कर देंगे ax प्लस b, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये याद रखेंगे फॉर्मूला, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है 4e की पावर 3x प्लस 1 dx निकालना है। इंटीग्रल कर देंगे, अलग अलग करेंगे, 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। क्या करेंगे, 4 आ गया आगे तो e की पावर 3x अपॉन 3 आ गया, प्लस ये क्या आ गया 1 प्लस c, तो ये क्या आ गया आंसर 4/3 की पावर 3x प्लस 3 प्लस x प्लस c। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं, 1, इसका तो सिंपल x ही आना है, तो इससे क्या लेंगे e की पावर 3x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 3x d अपॉन dx ऑफ 3x, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 आगे आ जाएगा, इनके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, खाली 3 ये क्या आ गया e टू द पावर 3x, क्या करेंगे इसे इसके डिवाइड में भेज दो, यानी कि 1/3 d ओवर dx e की पावर 3x इक्वल e की पावर 3x, इसको अंदर भेजो, d ओवर dx ऑफ क्या आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 इक्वल e की पावर 3x, यानी कि इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x बराबर आ जाएगा dx बराबर आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3। क्या आ गया सॉल्यूशन, कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4e की पावर 3x का क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4e की पावर 3x प्लस dx प्लस 1 dx का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 तो बाहर रहेगा, इसका क्या आएगा, ये आ गया e की पावर 3x अपॉन 3
प्लस एक्स प्लस अपने पास से क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो इसको अंदर खोलो। ठीक है, खोल दिया, ब्रैकेट में जाएगा तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सीधे सीधे ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, इसने इसको फेंक दिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको अंदर भेजो, भेज दिया, अलग अलग कर दो, कर दिया 1 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, क्या होता है एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आसान है। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ गया, 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का क्या 1 का क्या होता है dx, तो बता रखा है ना 1 dx क्या होता है, सीधे सीधे x कर देना। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो क्या आ जाएगा cx आ जाएगा प्लस सी अपने पास से जोड़ना ही है। ठीक है, प्लस सी क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ax प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल करना है। क्या करेंगे, अलग अलग खोल दो, ax स्क्वायर इंटू डी एक्स अंदर चला गया, इसके साथ आ गया। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cx c dx c dx क्या आ जाएगा, ये हो गया ax यानी कि कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, क्या है इंटीग्रल का x की पावर n क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ax की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा b x स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा cs और अपने पास से कांस्टेंट दे देना कोई d। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे और उसको अंदर अंदर भेजेंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर, इसके साथ dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रल आ रहा है इंटू e की पावर x dx आ जाएगा। ठीक है, अभी बताया सबसे पहले फॉर्मूला x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपने पास से कांस्टेंट लगाएंगे। एक फॉर्मूला और लग रहा है e की पावर x, अमर फंक्शन है, इसका कुछ होना जाना नहीं है, तो e की पावर x प्लस c ही आना है। ठीक है, अलग अलग कर दिया, इक्वल क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर क्या आ गया 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x रुक के नहीं आ जाएगी, प्लस अपने पास से एक कांस्टेंट लगा देना है। क्या हो गया 2e की पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c। आंसर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या करना है क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे सबसे पहले देखो, अगर आपको कहीं रूट एक्स दिया हुआ है तो इसको क्या ले सकते हैं x की पावर 1/2। अगर आपके पास क्या है रूट ऑफ x ऐसे दिया है तो इसे क्या कर देंगे 1/2, इसको ले आओ ऊपर, क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, x की पावर n dx क्या होता है इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आसान है, कोई अलग तो नहीं है। चलो अलग अलग कर दो जी, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स ऑफ dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इसको लेके जाओ ऊपर, क्या कर देंगे x की पावर 1/2 इंटू dx हो गया इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या कर देंगे इससे ऊपर कर दूं x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल हट गया और ये हो गया 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस अपने पास से कांस्टेंट लगा दो c। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 यानी कि 2 और 1 3 हो गया ना, एलसीएम लिया तो 3/2 यानी कि 2/3 आ गया। क्या किया है इसका एलसीएम लिया 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया,
तो 3/2 आ गया, 2 ऊपर पहुंचा दिया, x की पावर कितना आ गया 3/2 प्लस, अच्छा 1 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाना है, x की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस c। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ क्या है, ये 10th में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा तो इस टाइप से करेंगे, अगर यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बन जाएगा 10th बन जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे, अगर इस टाइप का आता है, इसको स्क्वायर नहीं आता तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। इसको आप ये भेजा वाला बोल रहा यस, क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करो पहले, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खोलो, x स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1/रूट स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट x इंटू 1/रूट x। ठीक है, इंटू dx। देखो इससे ये कट गया। ठीक है, और जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी है तो ये उठ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया x प्लस, देखो ये क्या है 1/स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये 1/x आ गया। कैसे, अलग अलग तोड़ोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/x आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/x, इससे ये कट गया, यानी कि ये आ गया 2 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर दो इसे, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x²/2। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा log x। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx होता है log x, क्यों, क्योंकि log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आता है 1/x आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा log x, और 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, सी एक्स वाला जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग, प्लस c। ये क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट करो।